आजकल की मॉडर्न पेरेंटिंग में कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक पेरेंटिंग वर्कशॉप में एक पेरेंट का कहना था, उनका कंसर्न था रादर कि मैम, जैसे आप बताते हैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की बात, मैं अपने बच्चों के साथ आवर स्पेंड करती हूँ, लेकिन समहाउ आई फील कि इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम it ends in hot discussions. So we are really confused. So let's talk about it. I am Dr. Sangeeta Joshi, a pediatrician, adolescent health expert and parenting coach. So let's discuss about this. Basically बच्चे के साथ आवर्स स्पेंड करना मायने नहीं रखता, बट इट्स द क्वालिटी टाइम विच वी शुड स्पेंड विथ आवर चिल्ड्रन। अब ये क्वालिटी टाइम आखिर है क्या? तो क्वालिटी टाइम के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे नंबर 1, देयर शुड बी टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट विद द चाइल्ड। नंबर 2, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्ट्रैक्शन, नो फोन कॉल्स, नो मैसेजेस, कहीं किसी से बात करना, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, केवल बच्चा और आप। नंबर 3, यू शुड बी नॉन जजमेंटल। बच्चे को लेट हिम बी हिमसेल्फ, कोई कमांड्स नहीं, कोई ऑर्डर्स नहीं, कोई सजेशंस नहीं, जस्ट बच्चे को फ्रीली रहे। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देयर शुड बी डायलॉग, देयर शुड बी कम्युनिकेशन बिटवीन चाइल्ड एंड द पेरेंट्स। अगर एक कमरे में बच्चा कोई किताब पढ़ रहा है, मदर अपने फोन पे लग गई है, तो दिस इज नॉट क्वालिटी टाइम। अगेन कोई पेरेंट्स कहते हैं हम गार्डन जाते हैं, गार्डन में हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करता है, हम अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ बात करते हैं, सो इज दिस अ क्वालिटी टाइम? अगेन नो। ये टाइम बच्चे के लिए एंजॉयमेंट वाला हो सकता है, लेकिन इस टाइम को हम क्वालिटी टाइम नेम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पेरेंट और बच्चे का आपसी कम्युनिकेशन, आपसी डायलॉग मिसिंग है। अब ये कैसे किया जाए? क्वालिटी टाइम कुछ मिनटों का भी हो सकता है, कुछ आवर्स का भी हो सकता है। अब ये टाइम हम कई तरह से स्पेंड कर सकते हैं। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के साथ इसको अलग अलग तरह से स्पेंड किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, बाय वेरियस गेम्स। अब गेम्स स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड गेम्स जो थोड़े बड़े बच्चों के साथ खेले जाते हैं, इन गेम्स के अपने रूल्स होते हैं और इसमें मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। रादर देन इन अनस्ट्रक्चर्ड गेम्स, वो हम छोटे बच्चों के साथ, टॉडलर्स के साथ खेले जा सकते हैं, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई बड़े रूल्स नहीं हैं। जैसे पी कबू खेल सकते हैं आप, स्टोन पेपर सीजर खेल सकते हैं, बच्चे के साथ पिलो फाइट की जा सकती है, हाइड एंड सीक खेला जा सकता है आदि। बड़े बच्चों की बात करें तो उनके साथ इंडोर गेम्स में आप बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, जैसे लूडो हुआ, स्नेक्स एंड लैडर्स हुआ, मोनोपोली हुआ। इवन थोड़े बड़े बच्चों को आप चेस भी सिखा सकते हैं। तो इस तरह वेरियस गेम्स खेलने से हम बच्चों को कई लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। अब अगर दूसरे तरीके की बात करें तो वो हो सकता है वेरियस एक्टिविटीज, एंड माइंड यू ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए है। अब एक्टिविटीज जैसे क्ले मॉडलिंग कराई जा सकती है, बच्चों को सिंगिंग क्लासेस में डाल सकते हैं, साथ में पेरेंट्स भी साथ में जाएं। डांसिंग क्लासेस हो सकती हैं, बच्चे को आप फ्रेंडली वे में योगा एंड मेडिटेशन करवा सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। फिर और अगर दूसरी बातें करें तो बड़े बच्चों में हम किचन रेसिपी के लिए आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको वेरियस आइटम्स खेल खेल में बनाना सिखा सकते हैं। इससे बच्चे अपना मेनू बनाना सीखते हैं, बजटिंग सीखते हैं,
और कई ऐसी लाइफ स्किल्स सीखते हैं। तो ये तो बातें हुई कि हम बच्चों से किस तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब कई बार हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं, रादर हमारी पिछली क्लास में ही, कि जब हमने उनसे पूछा कि आप क्वालिटी टाइम की आपकी डेफिनेशन क्या है, आप क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करना चाहते हैं, तो किसी का आंसर था कि मैडम हम बच्चों के साथ वेकेशन पे जाते हैं, ऐसे लोग के। किसी का कहना था मैडम हम बच्चों के साथ मूवीज देखते हैं, किसी का कहना था हम बच्चों को लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो यस, ऑल दीज कैन बी पार्ट ऑफ क्वालिटी टाइम, बट माइंड यू ये एक्टिविटीज वंस इन अ वाइल करने वाली हैं। हम रोज बच्चे को वेकेशन पे नहीं ले जा सकते, हम रोज बच्चों को लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते, और उसी तरह रोज हम बच्चों के साथ मूवी नहीं देख सकते। लेकिन क्वालिटी टाइम इज समथिंग जो हमें डेली बेसिस पे करना है, मे बी कुछ मिनटों के लिए। ऐसे अगर बात करें तो इवन बेड टाइम, जब आपका बच्चा सोने जा रहा है, इवन दैट कैन बी अ वेरी गुड क्वालिटी टाइम। उस समय एक तो बच्चों को सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अलग रखें, बच्चे ने खाना खा लिया है, बच्चे से आप बातें करें, कम्युनिकेशन कीजिए, कुछ अपनी पुरानी जो आपको ऐसी बातें हों जिससे आपके लिए, जो आपके चेहरे पे स्माइल लाएं, ऐसी कुछ बातें बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपनी पुरानी मेमोरी शेयर कीजिए, बच्चे से सुनिए, बच्चे का दिन भर स्कूल में कैसा रहा, उनके फ्रेंड्स के साथ उसका समय कैसे बीतता है, और भी बहुत कुछ जो बच्चा आपसे शेयर करना चाहता है। अगेन फिर से आपको बच्चे को कोई कमांड नहीं करना है, कोई जज नहीं करना है, बस सिंपल आपसे कम्युनिकेशन। और बिलीव मी, इस तरह का अगर आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपका अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बेटर होगा। सो मॉमीज, जस्ट अ टास्क फॉर यू, अगले 21 डेज तक आप मेक श्योर कि बच्चे के साथ किसी न किसी तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, एंड देन आफ्टर 21 डेज लेट मी नो इन द कमेंट कि आपका इस पे कैसा एक्सपीरियंस रहा।